नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर गोविंद और मैं आपका वाइटल आर्यद में स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ हम BAMS थर्ड प्रूफ का एक नया सब्जेक्ट, जी हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिक्स, ये अपन कवर कर रहे हैं और आज से अपन इसके वीडियो लेक्चर्स चालू करेंगे। तो जी देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना ये जो रिसर्च है इसमें टोटल मिला करके मतलब कि 10 तो अपने MCQs आएंगे दोस्तों, जो कि 1 मार्क्स के टोटल मिला करके 10 मार्क्स के हैं। तो ये 5 तो क्वेश्चन अपने रिसर्च से आएंगे और 5 अपने स्टैटिक्स से आएंगे। सेकंड अगर अपन देखें तो शॉर्ट वाले जो आंसर्स हैं और एक फिर आता है थर्ड लॉन्ग वाले। तो टोटल क्वेश्चन इसके शॉर्ट वाले 4 होंगे और ये 2 किसके होंगे, लॉन्ग वाले होंगे। तो ये देखिए, ये अपने पास में टोटल मिला के 20 मार्क्स के, ये 20 मार्क्स के। तो इसमें अगर अपन देखते वेटेज तो देखिए 3 तो रिसर्च के क्वेश्चन है और इसमें 1 अपना रिसर्च का है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो स्टैट्स के और स्टैट्स के कितने हैं, 1-1 क्वेश्चन हैं। तो ये है अपना पेपर पैटर्न। अगर अपन बात करें किसकी, अपना NCISM का जो सिलेबस है जो अभी रिसर्च के जो अपने लॉन्च हुआ है, तो उसमें देखा जाए तो ये अपने पास में सारे के सारे चैप्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स देखा जाए तो देखिए, पहला अपने पास में इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन रिसर्च, रिसर्च टाइप्स, ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के मतलब जो 10 चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर है, कौन सा, रिसर्च एंड ये वाला। तो यहाँ तक 30 मार्क्स का वेटेज है। फिर 11 से लेकर के कहाँ तक आते हैं अपन, टोटल मिला करके 21 तक। तो ये बाकी जो बचे हुए कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का वेटेज हो गया। तो अपन सीक्वेंस वाइज आराम से सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो हम अपलोड करेंगे और पूरा का पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे रिसर्च के बारे में। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं अपन रिसर्च के यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो वो है अपने पास में इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। रिसर्च के बारे में अपन पढ़ेंगे आज के दिन कि रिसर्च होता क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो अपने जो रिसर्च है ना दोस्तों, वो एक क्या सिस्टमिक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग है और एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन है जिससे कि अपनी क्या नॉलेज और डेवलपमेंट साइट्स बढ़ती है। तो वो अपने पास क्या होती है, ये रिसर्च होती है। रिसर्च की अगर अपन डेफिनेशन अगर देखें प्रॉपर तो देखिए, रिसर्च जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, एक होता है री और एक होता है अपने पास में सर्च। तो री का मतलब हो गया अपने पास में ऑलवेज ऑफन, और सर्च का मतलब क्या होगा, टू फाइंडिंग, मतलब कि हमेशा किसी चीज़ के बारे में अपन फाइंडिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसको अपन रिसर्च बोलते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेट करना, टू फाइंड करना और एग्जामिनेशन करना, तो इसको अपन बोलते हैं रिसर्च करना। और ये एक मतलब कि देखा जाए तो ये आर्ट है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो आगे अपन चलते हैं। तो रिसर्च की जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है जो अपन को पेपर में लिखनी होगी, जो अपना क्वेश्चन अगर पूछता है कि रिसर्च की डेफिनेशन बताते हुए लिखिए, तो क्या है, तो रिसर्च इज़ एन इंटेलिजेंट साइंटिफिक सिस्टमिक अनबेस्ड प्रोसेस और अप्रोच टूवर्ड्स इस्टेब्लिश टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस। तो ये अपने पास में इसकी डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है दोस्तों, बस ये थोड़ी सी डेफिनेशन है जो कि आपको लर्न करनी पड़ेगी, एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। फिर आते हैं अपने पास में कि रिसर्च, ऐसे रिसर्च में अपने पास में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे कैसे अपन को क्या पता लगे। तो देखिए, तो एक तो आइडेंटिफाई करना एक प्रॉब्लम को, उसके बाद अपन उसका रिव्यू किया, फिर अपन क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन करके अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं रिजल्ट्स का, उसके बाद अपन क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ये टोटल मिलाकर के स्टेप्स है ये जो रिसर्च की अपने बात बता रखी है। फिर आता है अपने पास में नेक्स्ट चीज़ कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या, वो तो बताइए। तो देखिए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं। तो पहला आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपन को अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी हो, मतलब कि उसके बारे में समझना हो, तो उस पर अपन क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो एक है ऑब्जेक्टिव, तो उसका ये हो गया। फिर दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चिकित्सा और जो स्वास्थ्य में जो बहुत बड़े बड़े जो चैलेंजेस आते हैं, हम जानते हैं लोग बाग, मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें आती है स्वास्थ्य के प्रति भी लोग बाग अवेयर नहीं होते। तो मतलब कि अपन को हर चीज़ के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई कौन सी मतलब कि कौन सी बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है देश में। तो उन सब का भी अपन को कहीं ना कहीं रिसर्च एक एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव उसका हो गया। तीसरा आता है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। अब आजकल के तरीके से अगर अपन देखा जाए तो नए नए जो अपने ड्रग्स बनते हैं, जो प्रोसीजर्स होती है, जो मेडिकल की जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, तो उनको बनाने में, उनका डेवलपमेंट करने के लिए अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है अपने पास में एविडेंस डिसीजन मेकिंग।
जी हाँ, जो अपनी क्लिनिकल डिसीजंस होते हैं, मतलब कि जो अगर अपन देखा जाए आजकल कोई आदमी मतलब कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करता है तो वो आगे जा कर के खुद एक डेटा कलेक्शन करता है। डेटा कलेक्शन के हिसाब से फिर वो क्या होता है अपने पास में, वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी कि हाँ भाई क्लिनिकल डिसीजन अपन क्या कर रहे हैं, डेटा के हिसाब से अपन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग में क्या करते हैं, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल नीतियों को विकसित करने के लिए अपन सरकार और मतलब कि जो संगठन की हेल्प करना, ये सारे अपने पास में क्या हो गया, पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। अब बताओ कि आयुर्वेदा के हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अपन ने चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में अपन ने पढ़ा है कि धातु साम्य सिद्धांत क्या होता है, मतलब कि जो अपने आयुर्वेद जो मतलब कि तंत्र का जो प्रयोजन है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्र से यो प्रयोजनम। तो इसमें अपन को क्या करना होता है कि भाई अपने जो धातु होता है उसको समान अवस्था में लाना होता है। फिर आता है अपने पास में, ये तो अपन जानते ही है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातृ से विकार प्रश्नम से आयुर्वेद का प्रयोजन, जिसमें ये जो कि अपन को कहता है कि भैया स्वस्थ व्यक्ति की अपन को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और आतुर व्यक्ति का अपन को क्या करना चाहिए, उसके विकार को प्रशमन करना चाहिए, प्रशमन उसको दबाना चाहिए। फिर आता है अपने पास में नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, मतलब कि ज़रूरत क्या है स्कोप की, मतलब कि रिसर्च की अपन को ज़रूरत क्यों है। तो देखिए दोस्तों, एक आता अपने पास में हेल्प करता है और अंडरस्टैंड करता है डिजीज़ कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट। आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती है। अब कोई अगर अपने पास में पेशेंट अगर अपने क्लिनिक पे आता है तो वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त होगा तो अपन रिसर्च कर अकॉर्डिंग ही तो अपन उसके कॉजेज़ पहचान सकते हैं। कॉजेज़ पहचान सकते हैं भाई किन किन कारणों की वजह से उसके व्याधि उत्पन्न हुई है उसके शरीर में, तो उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करना। तो ये सारी की सारी चीज़ अपने रिसर्च के थ्रू ही तो हो सकती है। फिर बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि भाई इम्प्रूव करना किसके लिए, पेशेंट की हेल्थ, मतलब कि जो पेशेंट की जो केयर होती है उसको अपन कर रहे हो क्लिनिकल के आउटकम्स, तो उसके लिए भी रिसर्च करना ज़रूरी है। फिर आता है हमारे पास में सपोर्ट्स कंटिन्यूस क्या बोलते हैं एडवांसमेंट्स इन द मेडिकल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है दोस्तों, ये अपने पास में प्रमोट रैशनल यूज़ ऑफ क्या बोलते हैं रिसोर्सेज इन द हेल्थ सिस्टम। तो आपने ये रसशास्त्र भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, रैशनल यूजेस ऑफ द, क्योंकि इसमें अपने पूरे फार्मेसी के बारे में बता रखा है कौन कौन से ड्रग्स होनी चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये बात कर रहा है। फिर अपन बात करते हैं कि स्कोप ऑफ रिसर्च का क्या स्कोप है। तो देखिए, तो एक वो तो बेसिक रिसर्च की बात करें तो एक तो बेसिक रिसर्च होना ज़रूरी है। फिर आता है अपने पास में क्लिनिकल रिसर्च, फिर आता है अपने पास में पब्लिक हेल्थ रिसर्च, फिर आता है अपने पास में ट्रांसलेशन रिसर्च, फिर आता है अपने पास में कौन सा हेल्थ केयर पॉलिसी रिसर्च। तो ये सारे के सारे क्या इसके स्कोप बता रखे कि हाँ ये सब स्कोप होते हैं किसके, रिसर्च के। फिर अपने पास में 2 पॉइंट बचते हैं। एक होता है अपने पास में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसको अपन बोलते हैं EBM। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि अगर अपन एक क्लिनिकल पे अगर अपन बैठे हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो पेशेंट की भलाई के लिए मतलब कि ज़रूरी है कि अपने जो डिसीजंस होने चाहिए, मतलब कि जो क्लिनिकल के जो डिसीजन होने चाहिए वो सारे के सारे बेस्ट अवेलेबल होने चाहिए, जो कि अपने पास में साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड है और पेटेंट वैल्यूज़ और क्लिनिकल, मतलब कि वो सारे के सारे आप कुछ कोई भी दवाई देंगे तो मतलब कि वो अपने पास में एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, तभी तो आप एक पेशेंट के ऊपर वो मतलब कि उसको अपन दे सकते हैं। फिर बाद में आता है अपने पास में इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या होता है कि भाई ये एक कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें अपन कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में ऑल्टरनेट थेरेपीज़ भी अपन प्रोवाइड कराते हैं ताकि अपन पेशेंट की अपन केयर कर सकें। तो ये सिर्फ बीमारी की बजाय पूरे व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा इलाज पर केंद्रित करती है, ये ध्यान रखना। और एग्जांपल में क्या क्या आ गया अपने पास में, जैसे कि अपने पास में आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया और एक्यूपंक्चर हो गया। आप जानते हैं कि आयुर्वेद में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपन निदान परिवर्जन भी बताते हैं और फिट रहना भी सिखाते हैं लोगों को, मतलब कि इलाज तो करना ज़रूरी है ही, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि भाई क्या कॉजेज़ हैं, तो वो चीज़ देखना भी सिखाते हैं। और अपने इंटीग्रेटिव मेडिसिन में क्या है कि अपने आयुर्वेद में, योगा में, मेडिटेशन में, ये सारी चीज़ें क्या अपने जो बीमारी पर केंद्रित करने के बजाय अपने जो मन में, शरीर में, आत्मा में, इन सब पे इलाज पे भी केंद्रित करती है। तो वो अपने पास में क्या होती है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन होती है। इसी के साथ साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है जो अपना इसके अकॉर्डिंग NCISM के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये वाला इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, ये अपना कंप्लीट होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।